Assalamualaikum student, my name is Niaz Ahmed and I am here to teach you physics class 9। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1। हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। चूँकि एक नॉर्मल जो हमारे पास वैल्यू होती है, जो 1000 में होती है, लाख में होती है, करोड़ तक, वो हम आराम से लिख सकते हैं। लेकिन जब बियॉन्ड बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ जाती हैं, जैसे रेडियस ऑफ द अर्थ आ जाता है, या यहाँ से कितने किलोमीटर में है, यहाँ से चाँद का फासला कितने किलोमीटर में है, तो चूँकि वो बहुत बड़ी वैल्यूज़ आ जाती हैं तो उनको लिखना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इस चीज़ को कर्व करने के लिए और इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन जो है वो दी गई है। तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि ए नंबर इज़ एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10। एक ऐसा नंबर जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं पावर ऑफ 10 के अंदर और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं नंबर को, जो कि 1 और 10 के दरमियान में होता है। मिसाल के तौर पे हम लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास 2400000000 इतना है, एक नंबर है। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, इतनी बड़ी किलोमीटर के अंदर है अगर ये, तो इसको सॉरी तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन में मैं क्या करूँगा, ये याद रहे जो सबसे अहम बात साइंटिफिक नोटेशन के अंदर होती है वो ये होती है कि आपने जो पॉइंट लगाना होता है वो हमेशा पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना होता है। पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना होता है। तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो डिजिट 2 के 2 है, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा 2.4। अभी मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर मैंने बनानी है, एक्सप्रेस है सम पावर ऑफ 10। तो सम पावर ऑफ 10 कौन सी सम मैं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पॉइंट यहाँ पे था, इस पॉइंट को मैंने शिफ्ट किया यहाँ पे। तो ये देखिए कितने पॉइंट कहाँ शिफ्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसके ऊपर मैं पावर 9 लगा दूंगा। अगर मेरा पॉइंट जो ओरिजिनल पॉइंट था उसके बाद मैं उसको अपनी मर्ज़ी से लेफ़्ट साइड पे अगर शिफ्ट कर रहा हूँ तो पावर आपकी प्लस में आएगी, और अगर मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ तो पावर नेगेटिव में आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं एक वैल्यू है 0.000000000065। यहाँ पे हम लेते हैं तो क्या होगा, तो मेरा नॉन ज़ीरो कहाँ पे है, ये रहा 6 हो, ये 6 नॉन ज़ीरो मार्क्स नंबर है मेरा। तो मैंने पॉइंट यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो कैसे करूँगा, मैं इसको लिख दूँगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर में दूंगा। तो 10 रेज़ की पावर क्या दूंगा, यहाँ पे पॉइंट मेरा ऑलरेडी यहाँ पे था पहले सवाल के अंदर, तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया इस जगह पे। तो कितने नंबर शिफ्ट किया राइट साइड पे, उतनी मैं 10 रेज़ की पावर माइनस कर दूंगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने डिजिट जो है शिफ्ट किया राइट साइड के ऊपर, तो इसको मैं 10 रेज़ की पावर -10 कर दूंगा। तो इस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन को लिख सकते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ये मैथ के अंदर भी हमने चैप्टर किया हुआ है। तो उसके बाद है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, इट इज़ यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज़ लाइक कि आप लेंथ कर रहे हैं, आप मैथ कर रहे हैं, आप टाइम कर रहे हैं, ये सारी की सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, हम पढ़ चुके हैं पे। तो इनको मेजर करने के लिए हम मुख्तलिफ टूल यूज़ करते हैं, उनको हम कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास है मीटर रूल। तो स्टूडेंट्स मीटर रूल पहला है हमारा मीटर रूल। तो मीटर रूल ऑलमोस्ट जैसे हमारा नॉर्मल हम मीटर रूल यूज़ करते हैं अपने कॉपीज़ के अंदर, हमारे बैग के अंदर होता है। तो इस तरह का एक मीटर रूल होता है जो कि 1 मीटर और जिसके 100 सेंटीमीटर होते हैं वो हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसको मीटर रूल कहते हैं। जो कि 100 सेंटीमीटर के ऊपर होता है वो 1 मीटर के बराबर होता है। तो उसके अंदर जो इस तरह का एक बड़ा आपके पास रूल है, यहाँ पे आपको ये पूरा 1 मीटर है जो कि 100 सेंटीमीटर के ऊपर होता है। 1 2 3 4 ये 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, और हर सेंटीमीटर आगे मज़ीद 10 डिवाइड होता है 10 पार्ट्स में, जो कि हमारा मिलीमीटर होता है। तो इस तरह से ये हमारा एक सिंपल सा मीटर रूल है जो कि आप लोग देखते हैं, हम लोग देखते हैं। ये पहले नॉर्मल कपड़े वाले दुकानों के ऊपर यूज़ होता था, तो अभी इस तरह का एक पूरा मीटर रूल है। तो यहाँ पे इसका तो बताने वाली बात जो इसके अंदर है वो ये है कि ये मीटर रूल है, इसकी ये डायग्राम होगी, एक्सप्लेनेशन मैंने बता दी। तो
स्टूडेंट्स इसके अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, इसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू मेरी मिलीमीटर, और कितना मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर जो होगी वो इसका लीस्ट काउंट होगा। तो लीस्ट काउंट इसकी जो सबसे मिनिमम वैल्यू किसी भी इसकी होती है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की होती है, उसको हम उसका लीस्ट काउंट कहते हैं। तो ये लीस्ट काउंट हमारा इसमें हो जाएगा 1 मिलीमीटर। तो उसके बाद मेजरिंग टेप है स्टूडेंट्स। मेजरिंग टेप, ये मेरे पास एक मेजरिंग टेप है, इस तरह की होती है। ये 2-3 किस्म में हो सकती है। इस तरह की ये मेजरिंग टेप है। तो ये मुख्तलिफ साइज़ में आती है। ये 20 मीटर भी होती है, 50 मीटर भी होती है, 100 मीटर लॉन्ग भी होती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये देखें, यहाँ पे एक साइड पे इसके मिलीमीटर, एक साइड पे सेंटीमीटर्स हैं और एक साइड पे इसके इंचेस हैं। तो सेंटीमीटर और इंचेस जो हैं ये मार्क हुए होते हैं इसके ऊपर। बाकी ये 20 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर के अंदर ये अवेलेबल होती है। ये पमाइश के लिए काम आती है। उस स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या है? ये सबसे पहले तो वर्नियर कैलिपर दिखा दूं मैं आपको कि ये मेरे पास वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर क्या होता है कि किसी भी चीज़ का इंटरनल या एक्सटर्नल डाटा, जो हम एक्सटर्नल डायामीटर मालूम करने के लिए जो यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हम इससे मेजर कर सकते हैं। और कहाँ तक मेजर कर सकते हैं ये बताना बहुत ज़रूरी है। ये 1 मिलीमीटर से भी कम, 1 मिलीमीटर से भी कम की अगर मेजरमेंट हमने लेनी है, एक्यूरेसी अगर हमने लेनी है तो वह अच्छा। एक जो फिक्रा जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है वो ये है कि बुक के अंदर ये लिखा हुआ है कि द एक्यूरेसी obtained in measuring instrument a meter rule is up to 1 मिलीमीटर। अगर आप मीटर रूल 1 मिलीमीटर तक लेते हैं तो आप मीटर रूल यूज़ करेंगे। However, an accuracy greater than 1 millimeter can be obtained by using some other instrument like वर्नियर कैलिपर। और अगर 1 मिलीमीटर से मोर देन लिखा हुआ है तो स्टूडेंट्स ये मोर देन का मतलब ये नहीं है कि 1 मिलीमीटर से ज़्यादा, बल्कि इसका मतलब है एक्यूरेसी। जब एक्यूरेसी का मतलब आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि 1 मिलीमीटर से भी कम की अगर आप लेना चाह रहे हैं एक्यूरेसी, तो वो आप इससे, यानी कि 1 मिलीमीटर से भी कम, तो कोई भी अगर रीडिंग आपके पास आ जाती है तो वो एक्यूरेसी हम इससे मेजर करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम करते हैं कि ये है क्या, कैसे ये फंक्शन करता है, ये सारा हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्नियर कैलिपर, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 मेन पार्ट्स होते हैं। एक फिक्स जा होता है, ये वाला, ये देखें आप, ये फिक्स जा है, ये मूव नहीं कर रहा। इसके साथ ये अटैच होता है जिसको हम मेन स्केल कहते हैं। जो फिक्स जा है उसके साथ मेन स्केल, ये मेन स्केल आप देखें कि यहाँ पे ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है और हर सेंटीमीटर को मज़ीद 10 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। तो हर डिवीज़न 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो हर सेंटीमीटर के अंदर 10 मार्किंग हैं जो कि 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके ऊपर, मेन स्केल के ऊपर जो सबसे छोटी रीडिंग है हमारी वो 1 मिलीमीटर है। अभी दूसरा है इसका मूवेबल जा। मूवेबल जा का ये जो इसके ऊपर भी रीडिंग लिखी हुई है जिसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल, इस स्केल के ऊपर 10, वैसे 2-3 किस्म के होते हैं वर्नियर स्केल, कुछ के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की रीडिंग लिखी होती है। तो जो बुक में दिया हुआ है कि 10 आपके पास, उसके ऊपर 10 डिजिट होंगे 1 से लेकर 10 तक, और हर जो है डिजिट वो 0.9 मिलीमीटर के बराबर होगा। वो क्यों होगा? उसकी रीज़न ये है कि जब हम इसको इसके ऊपर स्लाइड करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर ये मेन स्केल है मेरा, ये मेरा मेन स्केल है और यहाँ से ये मेरा 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पे ये मेरा 2 सेंटीमीटर है, और इसके अंदर मेरे पास 10 मिलीमीटर्स हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे 10 मेरे पास हैं। तो अभी अगर इसके ऊपर जो मेरा वर्नियर स्केल है, जो मूविंग जॉ है, इसके ऊपर भी मेरे अगर 10 होंगे तो जब वो कोई एक लाइन कंसाइड होगी तो वो उससे अगली सारी लाइन भी कंसाइड हो जाएंगी।
अगर 10 है, एक लाइन कोइंसाइड होगी तो सारी लाइनें कोइंसाइड हो जाएंगी, इसलिए हमें रीडिंग सही नहीं मिलेगी। इसलिए इसका एक पॉइंट कम रखते हैं ताकि सिर्फ हमारी एक ही लाइन कोइंसाइड हो जाके। तो इसका ये रीज़न होता है। तो अभी इसके ऊपर 10 नंबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1 मिलीमीटर था आपका सबसे छोटा मिलीमीटर 1 मिलीमीटर, उसको 10 के ऊपर आपने मजीद डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा आ जाता है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट भी हमारा आ गया। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा हमारा कि 1 मिलीमीटर को आपने 10 के ऊपर डिवाइड कर दिया तो 0.1 मिलीमीटर, ये आपका लीस्ट काउंट हो गया। ये कम से कम आप इतनी रीडिंग को एक्यूरेसी के साथ आप मेजरमेंट कर सकते हैं किसी भी रीडिंग के। उसके बाद इसका तरीक़ेकार क्या है, कैसे हम इसको लेते हैं। सबसे पहले इसकी ज़ीरो एरर एडजस्ट करते हैं, जो हमने बाद में ये लिखी है। ज़ीरो एरर क्या है? एनी एरर इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड अ ज़ीरो एरर। अगर किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई एरर आ रहा है उसको हम कहेंगे ये ज़ीरो एरर है। तो ज़ीरो एरर के लिए क्या होता है, आप बड़े जेंटली इसको आप जेंटली तरीके से आप इसको दोनों को मिला दें। जब दोनों जाज मिलेंगे आप देखेंगे कि ये जो मेन स्केल है इसका और ये जो क्या नाम है इसका वर्नियर स्केल है इसका, इसकी जो ज़ीरो है मेन स्केल और वर्नियर स्केल की जो ज़ीरो है ये आपस में बिल्कुल इन लाइन होनी चाहिए, ये कोइंसाइड होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये कोइंसाइड हैं तो आपका ज़ीरो एरर ज़ीरो है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये ज़ीरो है इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो वर्नियर कैलिपर है ये 100% ठीक है। आप इससे कोई भी मेजरमेंट लेंगे वो 100% आपकी ठीक होगी। उसके बाद एक अगर इसके अंदर कोई आ सकती है, एरर आ सकती है, तो वो दो तरह की आ सकती है। या तो इसके अंदर पॉजिटिव एरर आ सकती है या इसके अंदर नेगेटिव एरर आ सकती है। देखें ये वर्नियर स्केल, अगर हमने जब इसको मिलाया और वर्नियर स्केल की अगर ज़ीरो मेन स्केल की ज़ीरो से राइट साइड पे रहेगी, ये देखिएगा, अगर ये राइट साइड पे रहेगी तो इसका मतलब है कि ये आपका पॉजिटिव एरर है। ठीक हो गया। और इसी तरह से अगर इसको जब हम मिलाएं और इसकी ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे आ जाए, चूँकि ये बिल्कुल ठीक है इसलिए ये लेफ़्ट साइड पे नहीं आएगी, अगर ये लेफ़्ट साइड पे आ जाती तो इसका मतलब है ये हमारा नेगेटिव एरर आ जाता। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि पॉजिटिव एरर क्या होता है, नेगेटिव एरर क्या होता है और ये होता क्यों है। ये बार बार इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से या कहीं अगर ये गिर जाता है हमसे तो उसकी वजह से भी इसके अंदर एरर आ सकता है, और बार बार यूज़ करने से भी इसके अंदर वेयर एंड टियर पैदा हो सकती है, उसकी वजह से भी एरर आ सकता है। बहुत सारे इसके साथ प्रॉब्लम कोई भी आ सकता है, तो आप इसका वो नोट करेंगे। और एक आसान तरीका, एक आसान एग्जांपल देता हूँ इसको समझाने के लिए। ये करते क्यों हैं, क्योंकि अगर एरर आ जाएगी तो वो उसके अंदर शामिल हो जाएगी, हम जो भी हम उसकी हम पैमाइश ले रहे हैं, जो भी मेजरमेंट ले रहे हैं उसके अंदर ज़ीरो एरर आ जाएगी। मिसाल के तौर पर हम आजकल डिजिटल हमारे पास आए हुए हैं, तराजू आए हुए हैं। जब हम दही लेने के लिए जाते हैं, बच्चे को भेजते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो बाउल है जिसके अंदर उन्होंने दही तोलनी होती है, वो क्या करते हैं, पहले उसका वेट नेगेटिव में कर देते हैं। वो होता है उसका नेगेटिव एरर है। पॉजिटिव एरर था जिसको उन्होंने नेगेटिव एरर के साथ माइनस के साथ मिला के उसको नील कर देते हैं। फॉर एग्जांपल बाउल का वज़न है 200 ग्राम, तो वो क्या करेंगे, -200 ग्राम पहले सेट करेंगे, फिर अगर तोलेंगे तो आपको दही बिल्कुल ठीक मिलेगी। उसी तरह से अगर आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, आपकी ज़ीरो आगे थी, इसका मतलब है ऑलरेडी आप पॉजिटिव की तरफ थे, तो इतना पॉजिटिव थे, ये देखिए इतना गैप आया हुआ है, तो इस गैप के बाद जो डायामीटर बनेगा वो एक्चुअल हमारा होगा। तो इसको फिर निकालने के लिए उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा एक्चुअल वो फिगर आ जाएगी। और इसी तरह अगर ये माइनस में होगा तो चूंकि वो पीछे आ चुका होता है, इसलिए उसको जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो उसको ऐड कर देते हैं, जो हमारी इसकी रीडिंग आएगी उसके अंदर ऐड कर देंगे, उस तरह से वो हमारी एक्चुअल वो आ जाएगी, रीडिंग आ जाएगी। आई होप कि आपको एरर की समझ आ गई होगी। लिस्ट काउंट भी हमारा क्लियर हो गया। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन है कि हम लेते कैसे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कोई भी है, हमने कहा ये एक्सटर्नल और इंटरनल जो डाया है वो निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये देखिए, अब इसको लेंगे और इसके अंदर जाज के अंदर ऐसे फंसा देंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी हम
कुछ बहुत अच्छे हैं वर्नियर कैलिपर हैं, उनके ऊपर यहाँ पे एक नट लगा होता है, आप उसको टाइट कर दें तो ये फिक्स हो जाता है, आप इसको फिर बाद में निकाल सकते हैं और ये हिलेगा भी नहीं। और जो जिनके ऊपर नहीं लगा होता आप उसको ऐसे रहने दें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे लेके आप इसका यहाँ पे देखेंगे, देखिएगा कि इसके अंदर ये वर्नियर स्केल की जो ज़ीरो है, स्टूडेंट्स बहुत आसान काम है। वर्नियर स्केल की ज़ीरो को आपने मॉनिटर करना है कि ये जो मेन स्केल है इसके किस जगह पे इस वक्त ये खड़ी है। मिसाल के तौर पे ये 1.5 से थोड़ा आगे है, तो 1.5 हम पहले लिख लेंगे कि ये देखें ये हमारे पास आ गया 1.5, ये तो ऑलरेडी हमारे पास पहुंच गया। फिर इसके अंदर प्लस करना है, आपने क्या प्लस करना है, फिर आप ये वर्नियर स्केल है इसकी जो ज़ीरो है, इसका जो लाइन है वो कौन सी लाइन, मैंने आपसे पहले कहा सिर्फ एक ही लाइन इसके ऊपर कोइंसाइड करेगी, वो कौन सी लाइन इसकी मेन स्केल के ऊपर कोइंसाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल इसकी लाइन हमारी 5 लाइन जो है इसके साथ कोइंसाइड करती है, तो उसको क्या करेंगे, इस 5 को इस मल्टीप्लाई कर देंगे 0 जो हमारा लीस्ट काउंट है उसके साथ, ये लीस्ट काउंट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 1.5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय ये लीस्ट काउंट होता है 0.1। तो इस तरह से जो अगर ये होता है मिलीमीटर में, और जब इसको सेंटीमीटर, चूँकि ये हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो इसको सेंटीमीटर करेंगे तो 0.01 हो जाएगी, तो इसको 0.01 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 प्लस 0.05, तो इस तरह से इनको ऐड करेंगे तो इसके बाद 0 लगा के आप इसको 1.55 कर सकते हैं। इस तरह से हम इसका ये निकाल लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ये था एक्सटर्नल। इंटरनल कैसे लेते हैं ये देखिएगा। अगर इसका मुझे इंटरनल लेना पड़ जाता है तो क्या करेंगे, ये देखें, ये ऊपर वाला यूज़ करते हैं हम, ये देखिए ऊपर वाले जाज इसके दोनों यूज़ हो जाएंगे, तो इसको ऐसे डायक ये ऐसे इसको फुल आप स्ट्रेच कर देंगे। जब फुल स्ट्रेच कर देंगे तो इसका ये डाया आपका जो भी इसका है वो निकल आएगा एग्जैक्टली, आप उसी तरह से इसकी मेजरमेंट ले सकते हैं। और एक और, जब इसका इंटरनली अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी जैसे बोतल है या इस तरह की कोई लंबी चीज़ है, उसका इंटरनल आपने लेना है तो क्या करेंगे, ये देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है तो इसको यहाँ पे रखेंगे और ये देखिए इसमें ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे ऐसे करके, ये देखिएगा, ये देखिए, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे इसकी रीडिंग आ जाएगी, जो भी रीडिंग आएगी वो हमारा इसके जवाब होगा। आई होप कि वर्नियर कैलिपर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो क्लियर नहीं हुई तो मुझे ज़रूर आप कमेंट्स में पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अगले लेक्चर में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा।